हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे गोल्ड मार्केट का। आज हम पूरा गोल्ड पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। पूरा गोल्ड का मार्केट को देखेंगे किस तरह से चलती है। और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो 1,50,000 के अराउंड में चल रही है अभी गोल्ड। तो क्या फ्यूचर में हो सकता है गोल्ड का मार्केट कितना अप ट्रेंड पकड़ सकती है, कितना डाउन ट्रेंड आ सकता है, या कितना मार्केट जो है 1,50,000 पे सस्टेन कर सकती है। पूरा डिटेल में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, चाहे वो हमारे MCX गोल्ड की बात हो, चाहे हम बात करें अपना इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की, या फिर हम बात करें ETF गोल्ड का। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई सब गोल्ड ही है और सबका मार्केट सेम तरीके से चलता है। अगर हमारा इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट ऊपर जा रहा है तो MCX गोल्ड मार्केट भी ऊपर जाएगा और ETF गोल्ड जो है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। और अगर हमारा इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट नीचे जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं MCX गोल्ड मार्केट नीचे जाएगा, और साथ में जो हमारा है ETF गोल्ड वो भी कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। तो हम आज पूरा गोल्ड को डिटेल करेंगे, देखेंगे गोल्ड जो है उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं। हमें ये नहीं देखना कि हमारा गोल्ड कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, हमें ये देखना है कि कैसे हमें एनालिसिस करना सबसे पहले ये। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई गोल्ड जो है उसका फ्यूचर किस तरह से जो है आगे चल सकता है गोल्ड का मार्केट। तो आइए हम सबसे पहला बात करते हैं गोल्ड। अब देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें, तो देखिए आपको पता है कि ये एक जो है मेटल है ना। आप जानते हैं ये एक ऐसा मेटल है जो भाई प्रीसियस मेटल है ना। आप जानते हैं बहुत महंगा मेटल जिसको हम बोलते हैं, मेटल सेक्टर में ये हमारा आ जाता है गोल्ड। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए गोल्ड के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है। तो हम जानते हैं कि गोल्ड के लिए अगर हम बात करें तो गोल्ड के लिए हमारे पास जो है वो है, एक तो हमारा इंटरनेशनल गोल्ड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं XAU USD, है ना। जो कि भैया हम जानते हैं कि हमारा जो US करेंसी है ना, जिसको US डॉलर भी बोलते हैं, US डॉलर से जो है गोल्ड को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारा गोल्ड का अगर बात करें तो MCX गोल्ड का मार्केट है, जो कि आप जानते हैं कमोडिटी मार्केट इसको हम बोलते हैं। और तीसरा नंबर जो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है गोल्ड का ETF, ठीक है। और ये ETF आप कहाँ पे देख सकते हैं, NSE और BSE में जा करके देख सकते हैं, है ना। ये तो आप जानते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ना, ये हमारा कमोडिटी मार्केट है और ये इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट है। अब आप बोलोगे इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। तो देखिए कुछ दिन पहले तो इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में आप काम कर सकते थे XAU USD में, जो कि एक्सएनएस के थ्रू होता था, लेकिन अभी इस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, इस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। अभी हमारे लिए इंडिया में अगर दो चीज़ें हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड में, एक तो MCX गोल्ड है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन मिलेगा। ओके, और आप जानते हैं कि अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरा एक एक्सपायरी डेट होता है। ओके, एक्सपायरी डेट यहाँ पे हमारा रहता है मतलब चाहे आप कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन लीजिए, वहां पे एक फिक्स एक्सपायरी डेट होती है। ओके, और अगर हम ETF गोल्ड की बात करें तो ये हमारा क्या है, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जैसा ये जो है ये चलता है, ठीक है जी। चलें अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा ये जो गोल्ड का मार्केट होता है आखिर हम इसे कैसे समझते हैं, कैसे हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि हमने हमारा क्या है ना, गोल्ड का एक इंटरनेशनल गोल्ड है, एक MCX गोल्ड है और एक हमारा ETF है। अगर हम अपना इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें, जैसे आप देखो सीधा आप जाओगे ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में, यह हमारा ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, आप देखो tradingview.com। और ट्रेडिंग व्यू के .com के वेबसाइट में जा करके जब आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे यहाँ पे, XAU USD, जैसे मैंने यहाँ पे लॉक कर रखा है XAU USD का, ठीक है। आप देखो यहाँ पे XAU USD, आप सीधा यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे XAU USD, ओके, XAU USD, ओके। तो ये आप देखो ये हमारा गोल्ड है, ठीक है जी, ये हमारा गोल्ड है। आप इसको सीधे यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये हमारा इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट हो जाता है। अब देखिए इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट है ना, अब देखो जैसा इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट चलती है वैसे ही हमारा मार्केट भी चलता है, मतलब MCX मार्केट की बात की जाए। लेकिन यही है कि टाइमिंग में अंतर है। टाइमिंग क्या है, अगर हम अपना इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की बात करें, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या चलता है, यहाँ पे जो हमारा इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट है वो चलता है हमारा 4 बज के, है ना, यहाँ पे आप देखो
हमारा जो इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट ओपन होता है वो 4:30 में ओपन होती है, ठीक है, सुबह में 4:30 में। और भैया जो यह हमारा क्लोज होता है 3:30 में, ये हमारा क्लोज होता है। मतलब आप देखो कि क्या लंबा लेंथ है मार्केट का। अगर हम टाइमिंग की बात करें, क्या है भाई मार्केट, है ना, मार्केट का टाइमिंग कितना हो गया, 4:30 सुबह में ओपन होगा और रात का 3:30 में क्लोज होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा का ब्रेक, 1 आवर का ब्रेक यहाँ पे रहता है हमारा इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में। बाद बाकी लगातार चलते रहती है ये गोल्ड मार्केट, ठीक है। और आपको पता है कि ये नाम से ही पता चलता है गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर। मतलब ये साफ साफ यहाँ पे लिख ही रहा है कि भैया मतलब गोल्ड को जो है उसको कंपेयर किससे किया जा रहा है, यूएस डॉलर से। जैसे हम जानते हैं कि अगर देखिए, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों में ट्रेड करना पसंद करते हैं। या तो वो यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं या तो वो गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो ये दोनों ट्रेड करने का एक तरीका है ना। एक तरह से बोले तो दोनों को एज अ करेंसी यूज किया जाता है कि या तो आप गोल्ड में ट्रेड कर लीजिए, है ना, या तो फिर आप यूएस डॉलर में ट्रेड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब यहाँ आप देखो साफ साफ पता चल रहा है कि एक तरफ एक गोल्ड है और एक हमारा यूएस डॉलर है, ओके, और ये दोनों में ऐसे लगा हुआ। इसका मतलब है कि भैया अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो ये हमारा यूएस डॉलर नीचे जाएगा, या फिर गोल्ड अगर नीचे जाएगा तो यूएस डॉलर हमारा ऊपर जाएगा। मतलब नाम से ही पता चल रहा है गोल्ड और यूएस डॉलर, ठीक है। मीन्स यूएस डॉलर अगर नीचे जाती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, और गोल्ड ऊपर जाता है यूएस डॉलर नीचे जाती है, बस यही चीज है। मतलब एक दूसरे का इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। गोल्ड और यूएस डॉलर में इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है कि देखो अगर यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है तो गोल्ड का प्राइस घटेगा, तो लोग गोल्ड में ट्रेड करना पसंद करने लगते हैं। फिर इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो गोल्ड में होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर डॉलर का प्राइस गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ गया तो लोग डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है गोल्ड अगर बढ़ेगा तो यूएस डॉलर घटेगा, तो यहाँ पे लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना करके चलता है, ओके, धीरे धीरे ये बैलेंसिंग होती है। तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्टेड जो होता है वो यूएस डॉलर से होता है, अगर हम गोल्ड की बात करें। और ये मार्केट आप देख रहे हैं सिर्फ 1 घंटा का ब्रेक होता और लगातार चलते रहती है। अब आप बोलोगे भाई सैटरडे संडे को भी रहता है ऑफ या नहीं रहता है, तो देखिए क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे जो है वो पूरा का पूरा यूएस मार्केट ऑफ रहता है, तो भाई गोल्ड का मार्केट भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो सैटरडे संडे को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 1 घंटा का ब्रेक आप ले लो, बाद बाकी मार्केट चलता रहता है। लेकिन अगर हम अपना एमसीएक्स मार्केट की बात करें, है ना, जो कि हमारा इंडियन मार्केट है जहां पे हम ट्रेड में काम कर सकते हैं, मतलब गोल्ड में काम कर सकते हैं। अगर एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ना, इसकी बात की जाए तो ये सुबह में 9 बजे ओपन होती है ना, सुबह में 9 बजे ओपन होता है और 11:30 बजे या तो फिर 11:55 में। आप जानते हैं कि भाई अगर मतलब ठंडा का सीजन होता है ना, तो 11:30 बजे, गर्मी का मौसम होता है तो 11:55 में मार्केट क्लोज करती है। तो ये टाइमिंग है, चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो, है ना। ये तो हमारा जो एमसीएक्स मार्केट है जहाँ पे हमारा गोल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड हो रहा है, उसका मार्केट जो है वो 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल गोल्ड का मार्केट, इसका टाइमिंग ज़्यादा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भैया मान लो हमारा गोल्ड का मार्केट सुबह में 9 बजे ओपन होने वाला और यहाँ पे पहले ही ओपन हो रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4:30, 4:30 बजे ही सुबह में ओपन हो गया। तो हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं मार्केट को कि भैया हमारा मार्केट किस तरह से चल सकता है, किस तरह से हमारा मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, वो आप पहले से ही यहाँ पे समझ सकते हैं। इस मार्केट को पहले ही अगर हम एनालिसिस कर ले तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे। अब देखो आपको पता है कि भैया ये जो हमारा इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट है ये कहीं ना कहीं यूएस डॉलर से कनेक्टेड है। मतलब यूएस डॉलर के का मतलब हो गया DXY। देखो यहाँ पे मैंने लॉक कर रखा है, देखो DXY, इसको हम बोलते हैं डॉलर इंडेक्स। DXY आप जैसे ही लिखेंगे आपको डॉलर इंडेक्स मिल जाएगा। अब देखो डॉलर इंडेक्स को यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए डॉलर इंडेक्स, ये क्या दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी 97.303 चल रहा है ना। तो आप जानते हैं कि भैया ये अगर नीचे जाएगा तो हमारा गोल्ड का मार्केट ऊपर जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी करेंटली जो है, अभी करेंटली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये नीचे जा रहा है। तो आप यहाँ पे एक बार गोल्ड का मार्केट को देख लीजिए कि गोल्ड का मार्केट कहाँ जा रहा है। आप चाहे इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट देखिए या तो फिर आप अपना एमसीएक्स गोल्ड का मार्केट को देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देखो कि अभी करेंटली जो है वो हमारा गोल्ड का मार्केट ऊपर जा रहा है।
तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा वैसे वैसे गोल्ड का मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये हो गया। मीन्स हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे जब एनालिसिस करने के लिए जाना है मार्केट को, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये भाई हमारा हो गया ये, उसके बाद आप जानते हैं कि एक ईटीएफ भी होता है, गोल्ड का ईटीएफ, है ना। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारा ईटीएफ होता है, बहुत सारा बैंक, बहुत सारा कंपनी जो है वो क्या करती है, ईटीएफ में काम कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईटीएफ जो है वो भी सेम तरीके से, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो ईटीएफ का वैल्यू भी बढ़ेगा, गोल्ड नीचे जा रहा है तो ईटीएफ का वैल्यू भी घटेगा, और इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म आप जा सकते हैं, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है, इसमें कोई भी एक्सपायरी नहीं होता। और ये आपको कहाँ मिलेगा, एनएससी और बीएससी में मिलेगा ये आपको। अब एनएससी और बीएससी का टाइमिंग तो आपको पता है कि एनएससी बीएससी का जो टाइमिंग है वो 9:15 से लेकर के 3:30 तक ही मार्केट चलती है बस, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहती है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसी बीच में ही आपको ईटीएफ में काम करना होगा। अगर एमसीएक्स में देखें तो सुबह 9 बजे से लेके रात में 11:30 बजे तक, और वो भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में अभी करेंटली हम जो है काम नहीं कर सकते। ठीक है, बस वहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं मार्केट को। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारा मार्केट जो है वो 9 बजे एमसीएक्स का खुल रहा है, या फिर हमारा एनएससी बीएससी में जो ईटीएफ हम देखेंगे और 9:15 में खुल रहा है, लेकिन गोल्ड का मार्केट तो सुबह से ही चल रहा है, 4:30 से ही सुबह में ओपन हो गया। तो हम जो है हम वहाँ से एक्स्ट्रा एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई हमारा मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, या तो फिर मार्केट खुलते के साथ किस साइड में जा सकता है, हम पहले से एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट को, है ना। ये चीज़ हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि भाई ये हमारा जो डॉलर इंडेक्स है, ये आप देखो इसका टाइमिंग क्या है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें सुबह में, तो सुबह का ये कितना बजे ओपन हो रहा है वो चीज़ को आप देखो। जैसे ये क्लोज किया है ना, यहाँ देखिए ये क्लोज करता है 3:30 में, और ओपन कब होता है, 6:30 में। मतलब सुबह में 6:30 में, सुबह में 6:30 में डॉलर इंडेक्स, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, DXY, मतलब डॉलर इंडेक्स। ओके, ये हमारा डॉलर इंडेक्स है। तो ये सुबह में 6:30 बजे ओपन होता है और रात का 3:30 में क्लोज करती है। मतलब हम यहाँ अगर मोटा मोटी देखें तो आप देखेंगे 3 घंटा का ब्रेक जो है डॉलर इंडेक्स में चलता है ना। और उसके बाद जब 6:30 बजे मार्केट ओपन होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3:30 में क्लोज हुआ, 6:30 बजे ओपन हुआ, और उसके बाद फिर लगातार चलता रहता है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 घंटा का ब्रेक सिर्फ इसमें देखने को मिलता है। ओके, बाद बाकी लगातार ये चलते रहती है। तो आपको अगर गोल्ड का मार्केट को जो है यहाँ पे आपको देखना है कि गोल्ड का मार्केट में क्या चल रहा है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया डॉलर का इंडेक्स जो है ना, डॉलर इंडेक्स जो है उसमें क्या चल रहा है। इसका मार्केट को एनालिसिस करेंगे तब जा करके आप ये समझ पाएंगे कि गोल्ड का मार्केट में क्या चल रहा है, क्या आने वाले टाइम में किस तरह से मोमेंटम हमारा गोल्ड का मार्केट में हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में जैसा होगा सेम हमारे मार्केट में भी हो, सेम वहीं ईटीएफ में भी होगा। तो हमें जो है हमें ये क्या देखना है, एक तो हमें डॉलर इंडेक्स मतलब DXY को देखना है, दूसरा नंबर में हमें क्या देखना है, तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत जो न्यूज़ होता है ना यूएस का, है ना, हमें यहाँ पे ये देखना है कि थोड़ा बहुत यूएस में क्या मार्केट, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, उसका थोड़ा बहुत न्यूज़ हमें पता होना चाहिए, है ना। ऐसे तो ये डॉलर इंडेक्स से पूरी तरह से जो है ये कनेक्टेड होता है, लेकिन थोड़ा बहुत न्यूज़ पे भी नज़र रखना होगा, न्यूज़ क्या चल रहा है। अगर कहीं कोई पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ यूएस में चल रही है तो उससे भी थोड़ा प्रभावित हमारा जो है गोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा गोल्ड का मार्केट को हमें एनालिसिस करना है। जैसे देखो, अगर एनालिसिस हमें करना है तो हम सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने का तरीका हमेशा ध्यान रखिए, पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट में क्या चल रहा है। पहले आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए कि क्या चल रहा है डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक यहाँ पे टॉप बना रखा है डॉलर इंडेक्स से। मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे आती है, थोड़ा यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है और फिर से नीचे आती है ना। तो यहाँ से आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि भाई मार्केट जो है वो यहाँ पे टॉप लगाया, और यहाँ पे फिर मार्केट ने जो है एक बार लो बनाया, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट ने हाई बना रखा था, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, और यहाँ पे क्या किया, लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे लास्ट टाइम का लो को तोड़ करके एक लोअर लो मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म किया।
ये चीज़ को आप देख रहे हैं। तो जिस तरह से ये चल रहा है उस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से हो सकता है कि यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर जा करके फिर से एक रिट्रेसमेंट करके लोअर हाई बनाएगा और जब नीचे आएगी तो लास्ट टाइम का लो को तोड़ देगी। मीन्स अभी थोड़ा बहुत मार्केट में ये दिख रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है यहाँ से, और जब यहाँ का मार्केट ऊपर जाएगी, है ना, तो आप समझ रहे हैं कि अगर यहाँ से हमारा ऊपर जाता है ये, तो पूरा का पूरा मार्केट जो गोल्ड का मार्केट है, अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से ऊपर जाता है तो गोल्ड का मार्केट गिरेगा, मतलब जस्ट इसका अपोजिट चलेगा हमारा गोल्ड का मार्केट। तो ये आप देख रहे हैं मंथली के टाइम फ्रेम में। उसके बाद आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज पकड़ करके चल रहा है, ऐसे करके आप देख रहे हैं एक रेंज बना लिया इस तरह से, आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे मार्केट ने बॉटम बना रखा है, एक बार टॉप में जाएगी, अगर ऊपर जाती है डॉलर इंडेक्स तो हमारा गोल्ड गिरेगा नीचे, और जब इस टॉप के पास में आ जाएगी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स, तो यहाँ से जब गिरना शुरू करेगा ना, वहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको गोल्ड में बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, गोल्ड में हम यहाँ से बाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ को हम देख रहे हैं वीकली एनालिसिस पे। फिर उसके बाद आप इसको डेली एनालिसिस पे जो है आप एक बार यहाँ देखो, जैसे डेली एनालिसिस पे जब हम जाते हैं तो हमारा कुछ कुछ जो मतलब हमने स्ट्रैटेजी हमारा जो सेटअप होता है वो सब को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो हम जब देखेंगे कि भाई यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो हमारा क्या दिख रहा है कि मार्केट ने 96.833 96.833 मतलब ओपन इक्वल टू लो बना रखा है, यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो बना रखा है। मीन्स ओपन इक्वल टू लो बनाने का मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ से डॉलर इंडेक्स जो है और बढ़ेगा। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो हम समझ रहे हैं कि हमारा गोल्ड का मार्केट यहाँ से गिरेगा। मीन्स यहाँ से पता चलता है कि गोल्ड का मार्केट गिर सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है, मतलब आप थोड़ा स्ट्रैटेजी लगा करके थोड़ा यूज करके आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले भी ओपन इक्वल टू लो यहाँ पे बना रखा था, आप देखो 96.5, और तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन इक्वल टू लो मार्केट ने बना रखा था, है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मोटा मोटी अगर देखें 16 फरवरी से यहाँ से लगातार जो है डॉलर इंडेक्स चढ़ रहा है। उसके साथ में अगर आप यहाँ पे गोल्ड का मार्केट को देखेंगे तो गोल्ड का मार्केट गिर रहा होगा। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि गोल्ड का मार्केट गिर रहा है, 1 डे का टाइम फ्रेम में हमारा ये गोल्ड का मार्केट यहाँ से गिर रहा, ठीक है। तो गिरेगा ही गोल्ड का मार्केट यहाँ से। और अगर आप ये गोल्ड वाला को देखोगे तो ये आप देख सकते हैं, है ना। तो गोल्ड का मार्केट यहाँ पे गिरेगा। अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जाता है तो गोल्ड का मार्केट नीचे आता है, ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर यहाँ से भी आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ा क्रैश लाया था, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 9 फरवरी को अगर गोल्ड का मार्केट को देखेंगे तो आप देखेंगे 9 फरवरी, हाँ जी देखिए 9 फरवरी, तो भाई मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, मतलब डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो ये तो चढ़ेगा ऊपर। और देखो जब यहाँ पे इतना बड़ा क्रैश हो गया, आप देख रहे हैं कितना बड़ा कैंडल मार्केट ने बनाया 30 जनवरी को, एकदम से गोल्ड गिरा। और यहाँ पे आप देखोगे डॉलर इंडेक्स को, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डॉलर इंडेक्स में 30 तारीख को, अब देखो 30 तारीख को कैसे ऊपर चढ़ा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा ना, वैसे वैसे भैया हमारा गोल्ड जो है वो नीचे गिरेगा। और ये जैसे मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है, सिंपल हमने बचपन में पढ़ा है ना, जैसे डिमांड एंड सप्लाई कि भाई डिमांड और प्राइस के बीच में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो जस्ट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि गोल्ड जो है और डॉलर इंडेक्स जो है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स जो है ये दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है ना। अगर गोल्ड का प्राइस यहाँ पे अप जाता है तो यहाँ पे आप देख लो डॉलर का प्राइस नीचे जाएगा, और अगर यहाँ पे गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है तो डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी होता है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि डिमांड और प्राइस दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है, लेकिन डिमांड प्राइस को चला रहा है या प्राइस जो है वो डिमांड को चला रहा है। तो आप जानते थे कि डिमांड जो है उसके कारण प्राइस फ्लैक्चुएट हो रहा है, प्राइस के कारण डिमांड फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है। डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया तो प्राइस को बढ़ाना पड़ गया, है ना, मतलब प्राइस घटा, सॉरी। तो उस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि देखिए डॉलर के कारण गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ना कि गोल्ड के कारण डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब ये जो है ना, इसके कारण ये जो है फ्लैक्चुएट हो रहा है, ध्यान रखिएगा।
नहीं तो हम एकदम से कनेक्शन नहीं कर पाते हैं और हम उल्टा कनेक्शन कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डॉलर के कारण गोल्ड का मार्केट जो है उसमें फ्लैक्चुएशन होता है, मतलब मेन है डॉलर, और डॉलर जो है वो आप जानते हैं कि पूरी तरह से यूएस मार्केट से कनेक्टेड है, ये पूरी तरह से यूएस मार्केट से कनेक्टेड है, तो थोड़ा बहुत यूएस मार्केट को भी समझना होगा। देखिए आज का जो हमारा वीडियो है, आज मैंने थोड़ा बेसिक चीज़ें बताई है, लेकिन धीरे 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 हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड करेंगे, पूरा गोल्ड, पूरा सिल्वर और सब सारा पूरा यूएस मार्केट को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आप जो है कोई भी मार्केट को ईजिली तरीके से समझ पाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ MCX मार्केट की ही बात करें या गोल्ड, हम सारा मार्केट की बात करेंगे, चाहे वो निफ्टी है, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, उसके लिए बिल्कुल ये हमारा जो एनालिसिस है वो एडवांस लेवल पर है। तो आप धीरे धीरे वीडियो को देखते जाइए, ये हमारा एकदम से सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से ले करके चलेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।